ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 30 जनवरी के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में बाबा हमें याद की यात्रा, जो कि एक गुप्त यात्रा है हम सबकी, उसकी ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये याद की यात्रा करना हमें स्वयं भगवान सिखलाते हैं। भगवान को हम पुकारते आते हैं कि हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति धाम में ले चलो। तो मुक्ति धाम में ले जाने की ये यात्रा सिखाने के लिए मुक्ति धाम से स्वयं भगवान को आना पड़ता है। और ब्रह्मा मुख के द्वारा 2 शब्दों में मुक्ति धाम की यात्रा का ज्ञान का सार समझाते कि बच्चे मन मना भव मध्याजी भव। तो शास्त्रों में याद की यात्रा, मुक्ति धाम की यात्रा का वर्णन जो है इन्हीं 2 शब्दों के अंदर समाया हुआ है। और बाबा भी इन्हीं 2 शब्दों को लेते हुए हम समझाते हैं कि बच्चे देह सहित देह के संबंध, देह की दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इस याद की यात्रा से ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। लेकिन मनुष्य से देवता बनने से पहले बीच की जो कड़ी है कि हमें मनुष्य से पहले फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने कहा, जहाँ एक और बाप को याद तो करते ही हैं, करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हड्डी सेवा भी करनी है। दधीची ऋषि की तरह सेवाओं में, यज्ञ की सेवा में अपनी हड्डी हड्डी भी स्वाहा करनी है। दिल लगा करके ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी बनना है, तब फरिश्ता बनेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा फरिश्ता माना बिल्कुल लाइट, फरिश्ते का कोई हड्डी मांस का शरीर नहीं होता है। इसलिए जब हम हड्डी हड्डी सेवा में लगा देते हैं तो हम ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हैं और फिर परम धाम जाकर वापिस जल्दी आकर के देवता बनते हैं। तो मुख्य है मुक्ति धाम की यात्रा जो बाप सिखाते हैं, जो कि इस समय गुप्त है, जो हम ही सिर्फ जानते हैं कि मुक्ति कैसे मिलती है और मुक्ति धाम में कैसे जाते हैं। तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक शिव बाबा ही है। वो हम सबको मुक्ति धाम में ले जाने के लिए ही आते हैं, आए हुए हैं। तो सार है आज की मुरली का, मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे।
गीत है धीरज धर मनवा तेरे सुख के बड़े दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर हैं। स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुँचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं। यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आपे ही आते हैं। जिस समय को कोई नहीं जानते हैं, बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी। मन मना भव मध्याजी भव। यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत हैं। सिर्फ किसने कहा यह भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको अर्थात ब्रह्मा बाबा को भी देह है। इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं है वह बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं है और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है। भगवान ने कहा था जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे। जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? जब स्वर्ग की स्थापना हुई थी तो उसकी स्थापना से पहले दुनिया का विनाश हुआ था। तो अभी तो कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। भगवान के अलावा कोई इस बात को नहीं कह सकता कि मैं किस लिए आया हूँ तुम सबको वापिस परम धाम घर ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। अब कहते भी किसके द्वारा हैं? ब्रह्मा के द्वारा। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सर्विस में
हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, यह भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। किसने दे दी थी अपनी हड्डियां भी सर्विस में? दधीची ऋषि ने है। तो गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, मिरवा मौत मलूका शिकार। मलूक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। बाबा आज कंफर्म कर रहे हैं कि लास्ट में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर हैं वह तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा। विनाश की सीन तो होनी ही है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। एक अर्जुन की बात नहीं है। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा ने विनाश के साक्षात्कार में क्या देखा था कि किस तरह से आकाश से अग्नि बाण बरस रहे हैं और पृथ्वी पर ज्वालामुखी फट रहे हैं। पृथ्वी फट रही है, भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तूफान हो रहे हैं। तो नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल वार, एटॉमिक वार के द्वारा दुनिया कैसे ख़त्म हो रही है। लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। ये सारे दृश्य ब्रह्मा बाबा ने विनाश के साक्षात्कार में देखे थे। तब उनको बेहद की वैराग वृत्ति आ गई थी। तो तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे यह तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी आ गई। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। अब दुनिया वाले इस बात को समझेंगे कि विनाश अच्छा है। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, शांति सबको चाहिए, परंतु आखिरी विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर। आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे जिसमें हम राजाई करेंगे। यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते भगवान को, पतित पावन को? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ भी है, महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसे होगी ना। यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा। बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात ही नहीं है। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ। वा दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से
निर्विकारी बनते हैं। भगवानुवाच है, यह है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम राजाई, तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है। सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी बैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से। तो बच्चों को दिल के अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं। ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना बाबा ने समझाया है। कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो। कौन सी बात पूछें? कि किसके पास आते हो? बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना। हम सब उनके आकर बने हैं। जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं। सब में ब्रह्मा कुमारियाँ पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवानुवाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वह निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा है दादा, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले ऊंचते ऊंच निराकार ही है। तो पहले पहले समझाओ। 2 बाप हैं भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में है एक बाप, पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई। फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, अभी की ही बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है सिर्फ एक की, तो वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो। बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्कर लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं। फिर 21 जन्म राज्य करेंगे। ऐसा देवता बनेंगे। ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो? हमने पूरा 84 जन्मों का चक्कर लगाया। अब फिर सत्युग त्रेता में जाएंगे। तब तो बाप पूछते हैं कि आगे कितनी बार मिले हो। यह प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे कि 84 का चक्कर तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज़ सदैव नई ही रहे यह तो हो नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है। हर चीज़ सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है। उसको स्वर्ग कहा जाता है। यह है नरक, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं हे पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ।
क्योंकि दुख ज़्यादा होता जाता है ना, परंतु यह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं हैं। हम जानते हैं बरोबर, हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर, हम कल्प कल्प बाप से यह राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्कर लगाना है। चक्र को जानना तो चाहिए ना, भले यह चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो। यह तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अजुन बच्चा है। तुम कहते हो यह तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति जीवन, मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं है, तो फिर यह ख्याल नहीं करते कि क्यों ना हम सुखधाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है। वहाँ आत्मा को ऑर्गन्स ना होने कारण कुछ बोलती नहीं है। शांति वहाँ सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म। यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्कर लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। यह बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म हैं, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुखधाम होता है तब ही बाप आते हैं। दुखधाम के बाद है फुल सुखधाम। शांतिधाम से हम आते हैं सुखधाम में, फिर दुखधाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ है संपूर्ण विकारी। यह समझाना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर समझाओ। बाबा कह रहे किसी को भी ज्ञान जाकर के सुनाएं, कहीं भी जाएं। क्यों? यह भी लिखा हुआ है, हनुमान सत्संग में पीछे जुतियों में जाकर बैठता था। तो महावीर जो होंगे वह कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। देखे क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदलकर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। यह तो गाया हुआ है कि पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। लास्ट में तो सबको ज्ञान मिलना ही है। तो राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट पहली है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए
अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान है, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। स्पष्टीकरण है, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहज ही हो जाएंगे। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन हैं। अच्छा, ओम शांति। तो चलते हैं याद की यात्रा में।